होती है, 2 रकात सुन्नत होती है। उसके बाद अगर 2 रकात नफिल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़े तो जैसे जब हमारी हज फ़र्ज़ हुआ हाँ हाँ तो आप दुनिया के अंदर मौजूद थे, हाँ हाँ। और जो ज़कात फ़र्ज़ हुई तब भी आप दुनिया में मौजूद थे, लेकिन जब नमाज फ़र्ज़ हुई जब आप कहाँ थे? तो बहरहाल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लड़के मिले थे हैं और इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि आखिरकार किससे बात की जावे, और नज़र कुछ नहीं आना चाह रहे, क्योंकि अक्सर लोग कैमरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। वजह इसकी है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मामून रशीद। मोहम्मद? मामून रशीद। अच्छा, मामून रशीद। अगर आपकी इजाज़त हो कुछ सवाल कर ले। बताइए, हुक्म कीजिए। इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामिक वीडियो बनती है। जी, हुक्म कीजिए। अच्छा, जैसा आपका नाम अल्हम्दुलिल्लाह मामून रशीद है, ये कौन थे? ये हारून रशीद एक बादशाह थे बहुत बड़े। हारून रशीद के शायद शायद कंफर्म नहीं है, भाई हुआ करते थे मामून रशीद, जैसा कि थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है। ये मेरे अम्मी अब्बू ने रखा था नाम। जी जी, तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया, नाम तो बहुत प्यारा है। अच्छा, मामून जैसे मामून और रशीद दो अलग अलग नाम हैं, जी जी। दोनों के मायने क्या हैं? मायने तो हमें क्लियर नहीं है इस बात से। फिर भी थोड़ा सा। किसी को चीट नहीं करने वाला, जैसे फिक्रमंद करने वाला, जहाँ तक थोड़ा बहुत मालूमात है, पूरी जानकारी। मामून शायद हम जहाँ तक जानते हैं अमन के लिए आता है, अच्छा, अमन के लिए आता है, अमन शायद। अमन में लेने, अमन में चाहने वाला, अच्छा। अमन कबूल करने वाला, अमन फैलाने वाला, इस तरह के मायने इसके हो सकते हैं। और जो रशीद है रशीद का नहीं मालूम। इसे बोलते हैं हिदायत याफ्ता, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत अता फरमाई हो, इसे बोलते हैं रशीद। रशीद। ओके सर, जी। तो सर आइए यहाँ पर इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया है, अब जानना और पहचानना ये है आप लोगों से कि हमें चाह रहे हैं कि इस्लाम के मुतालिक लोगों से बात करें, ताकि इस्लाम की जो हकीकत है, इस्लाम की जो बात है वो वहाँ तक पहुँचे, और जब तक नहीं पहुँचने जब तक हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है। इसलिए हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि 24 घंटे में कितनी नमाज होती है? 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। अच्छा, जैसे मगरिब की नमाज है हाँ। वो किस वक्त होती है? सूरज, सूरज हाँ, सूरज के मतलब अस्त होने पर, हाँ, गुरूब होने पर, हाँ, तुलुब डूब होने, जाने पर, सूरज के डूब जाने पे। डूब जाने पर होती है। अच्छा, इस नमाज में कितनी रकात होती है? 3 रकात फ़र्ज़ होती है, 2 रकात सुन्नत होती है। उसके बाद अगर 2 रकात नफिल आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो नहीं पढ़े तो? गुनाह तो नहीं है, नफिल है इसका मतलब। तो नफिल का मतलब? नफिल का मतलब है कि आप अपने लिए पढ़ते हैं नफिल। अच्छा, नफिल मतलब फ़ायदे के लिए आ जाते हैं। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए आ जाते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा शरीफ नाम है भैया। शरीफ। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो अगर इजाज़त हो कुछ पूछ ले आपसे। नो सर, मैं तो वो ये कर रहे थे तो इसलिए मैं खड़ा हो गया। नहीं, हम कब कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा वो तो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? तो दुनिया की स्पीड है, सब चल रहे हैं सब लोग, है नहीं? चलिए खैर, आपसे पूछ लेते हैं। आपसे सबसे पहले ये पूछ लेते हैं, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आ रहे हैं, एक मिनट। जी। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों को 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है, ये नमाज अल्लाह ने नबी को कहाँ पर अदा की थी, कहाँ अता की थी? जानकारी नहीं है। अल्लाह ने कहाँ अदा की, कहाँ अता की दी थी? थी मतलब। जानकारी नहीं है। जैसे शायद आपको मालूम भी होगा कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, अक्सर जितने भी इस्लामी आमाल है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते के ज़रिए से दुनिया में भेजे हैं। हाँ, दुनिया में बेशक बेशक बेशक। जो भी अमल अल्लाह ने दिया है वो सारा का सारे अमल पैगंबर के अपने फरिश्ते के ज़रिए से जी जी। किसको दिया है? अपने पैगंबरों को दिया है। पैगंबरों को दी है। तो नमाज का वो के थ्रू जो है हमें दुनिया में हम जैसे लोगों को मिला है। अच्छा, जैसे नमाज का अजीम शान जो तोहफ़ा है, हाँ हाँ, ये नबी को कहाँ से मिला है? अल्लाह ने दिया है बेशक। हाँ, मतलब कहाँ दिया है? पूछ रहे हैं। दुनिया में
दुनिया में तो सारे अमाल आए। हाँ हाँ, आपकी कहने का सेंस ये नहीं समझा। सेंस नहीं समझ पा रहे आप। जैसे जब हमारी हज फर्ज हुआ हाँ हाँ तो आप दुनिया के अंदर मौजूद थे, हाँ हाँ, और जो ज़कात फ़र्ज हुई तब भी आप दुनिया में मौजूद थे। लेकिन जब नमाज फ़र्ज हुई जब आप कहाँ थे? जब नमाज फ़र्ज हुई तो हम कहाँ थे? नहीं बताइए। चलिए मैं कह देता हूँ आपको। देखिए ये सब हम सब लोगों की जानकारी के लिए है। हाँ बेशक, किसी को जलील करना मकसद हमारा नहीं होता है। सीखनी और चाहिए। जी जी, जलील करने से बंदा कभी है ना किसी चीज़ को है ना एक्सेप्ट करता भी नहीं है। समझे ना बात को? तो सबकी जानकारी लिए बता दो, जितने भी आमाल दुनिया अल्लाह ने दिए हैं अपने पैगम्बरों को सारे ज़मीन पर दिए हैं। लेकिन नमाज एक ऐसा अजीमुश्शान अमल है कि अपने नबी को अपने पास बुलाकर ये तोहफा अता फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ने अपने नबियों को अपने पास बुला के दिया है। हाँ। ये तोहफ़ा अपने पास दिया ये है। ऐसा फिर ही नबी जो है हमारे दुनिया में आए जी, जी। और फिर उसके बाद उनके थ्रू हम लोगों ने हमको मिला मिला। है। तो क्या ख्याल है? जी जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे कुछ बातें मैंने सीखी, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे जानकारी हासिल हुई, इल्म हासिल हुई, तो हम भी दूसरों को इल्म सिखाइए। सिखा सकेंगे। आपने हमें सिखाई, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, हम भी किसी दूसरे को जो आपने इल्म दी है वो हम सिखा सकेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके कि कम से चलिए कम कुछ जानकारी हासिल हुई। इसी नाम पर हम निकल लेते थे। अल्लाह आसानी फरमाए, दुआएं फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।